मॉर्निंग फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम प्रमुख संधियों के बारे में। जो हमारे इतिहास में प्रमुख संधियां हुई हैं, संधियां हमेशा दो लोगों अर्थात दो राजाओं के बीच में या दो शक्तियों के बीच में होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरंदर की संधि के बारे में। तो जो पुरंदर की संधि थी यह हुई थी हमारी 1665 ईस्वी में सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच में। किसके बीच में हुई थी पुरंदर की संधि? सवाई जयसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में यह संधि हुई थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी और यह रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। किसके मध्य? रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। फिर हम बात करेंगे सालवाई की संधि। सालवाई की जो संधि है वह 1782 ईस्वी में हुई है और यह हुई है महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में। महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में यह हुई है। फिर हम बात करते हैं मंगलौर की संधि। मंगलौर की जो संधि है 1784 ईस्वी में हुई और यह अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई है। किसके बीच? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य। फिर हम बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई है वह हुई है 1792 में। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य यह हुई थी। किसके मध्य? अंग्रेज और टीपू सुल्तान। फिर हम बात करते हैं बेसिन की संधि। बेसिन की संधि जो हुई है वह हुई है 1802 में और यह हुई है पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज़ों के मध्य। पेशवा बाजीराव व अंग्रेज़ों की मध्य यह हुई है। फिर हम बात करते हैं सुगोली की संधि। सुगोली की जो संधि हुई है वह हुई है 1816 में और यह हुई है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। फिर हम बात करते हैं ग्वालियर की संधि। जो ग्वालियर की संधि हुई है यह हुई है हमारी 1817 ईस्वी में और यह हुई दौलत राम सिंधिया और अंग्रेज़ों के मध्य। ये यहाँ दौलत राव है दोस्तों, दौलत राम नहीं है। और फिर हम बात करते हैं पूना की संधि। तो जो पूना की संधि हुई है वह हुई है हमारी 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज़ों के मध्य। तो ये थे आज हमारे हिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण संधियाँ हुई हैं उनके बारे में। फिर हम इसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करते हैं, मिलते हैं। थैंक यू।